बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अमेज़ॉन एफबीए और एफबीएम के बारे में। काफ़ी ज़्यादा लोगों की ये क्वेरीज आती हैं कि सर बेटर कौन सा है, एफबीएम में जाना चाहिए या एफबीए में जाना चाहिए। तो उसके अलावा कुछ एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो लोग यानी कि काम करना चाहते हैं, जो सीखते हैं, उनका एक ये भी सवाल होता है कि सर हम क्या एडवाइस दें क्लाइंट्स को कि वो एफबीए करे या एफबीएम करे। वो अगर क्लाइंट हमारा ओवरसीज़ है या हमारा वो पाकिस्तानी है, क्या एडवाइस दें हम उनको। चाहे वो अमेज़ॉन जिस मार्केट में है उस मार्केट में है वो क्लाइंट, वहाँ का है वो, तो फिर उसे क्या एडवाइस दी जाए। अमेज़ॉन एफबीए बेटर है कि अमेज़ॉन एफबीएम। तो इस चीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा कि एफबीए और एफबीएम में क्या डिफरेंस है और बेस्ट कौन सा है और इनकी फीसिस में क्या यानी कि डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपने फाइनल करना है, आपने डिसाइड करना है कि यानी कि मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी आपको। इन दोनों के डिफरेंस के बारे में इंतहाई डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, इसके बाद किसी का इन दो यानी कि मॉडल्स, इन दो कंसेप्ट के ऊपर किसी का क्वेश्चन नहीं होगा। तो डिसाइड आप भी कर लीजिएगा एंड के ऊपर, जब आप वीडियोस देख लो तो इस वीडियो को जब आप देखो तो एंड पे डिसाइड कर लीजिएगा कि बेस्ट कौन सा। ठीक है, मैं भी बताऊंगा आपको, खुद से भी पूछिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले यानी कि डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर, डिफरेंट बिटवीन एफपीए एंड एफपीएम। तो एफपीए is stand for fulfillment by Amazon and FBM fulfillment by merchant। तो FBA बेसिकली क्या होता है, डिफरेंस क्या है अब इसके अंदर। FBA क्या है, देखें इसका मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। मतलब कि जब आप कोई चीज़ अमेज़ॉन के वेयरहाउस में भिजवाओगे, ठीक है, तो उसको अमेज़ॉन पिक पैक करके आपके कस्टमर तक डिलीवर करेगा। आपने क्या किया, प्रोडक्ट रिसर्च की, प्राइवेट लेवल के लिए, होलसेल के लिए तो आप लेते हो ना यानी कि वो ब्रांड्स के होलसेलर से आप ऑर्डर लेके फिर भी आप एफबीए करते हो। तो एफबीए में क्या होना है कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। आपने सिंपल इन्वेंट्री उनके वेयरहाउस में भिजवानी है, जो आप बेचना चाहते हो वो आपने वहाँ भिजवाना है, और उसके बाद आपने उसके ऊपर कैंपेन चलानी है। जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा, अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसे पिक करे, पैक करे, कस्टमर तक डिलीवर करे। एवरीथिंग अमेज़ॉन हैंडल करेगा, आपकी कोई सरदर्द नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि अमेज़ॉन का वेयरहाउस होता है, आप इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयरहाउस में भिजवाते हो। नाम से आपको पता चल रहा है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, तो अमेज़ॉन का वेयरहाउस है। आपने सिंपली अपनी प्रोडक्ट जो आप बेचना चाहते हो अमेज़ॉन के ऊपर, उसको अमेज़ॉन वेयरहाउस में भिजवाना है। भिजवाने के बाद जब भी उसके ऊपर आपको ऑर्डर आता है, ज़ाहिर सी बात है आप उसके ऊपर कैंपेन चलाओगे। स्टार्टिंग के ऊपर आपकी जब लिस्ट वहाँ एक्टिव होती है तो वो नॉर्मल सर्च में नहीं होती है, वो नज़र नहीं आती, फ्रंट पेज पे नहीं होती। आपको उनके ऊपर कैंपेन चलानी पड़ती हैं ताकि वो नॉर्मल सर्च में आए, पहले दूसरे पेज पे आके रहें। तो उस दौरान अगर आपको ऑर्डर आता है, जब भी आपको ऑर्डर आएगा, अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो पिक करे, पैक करे और कस्टमर तक डिलीवर करे उस ऑर्डर को। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद इस मॉडल के अंदर अमेज़ॉन हैंडल करेगा कस्टमर्स रिटर्न। अब कस्टमर्स के रिटर्न आपको पता है, फिजिकल भी अगर आप बिजनेस करो तो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, रिटर्न की पॉलिसीज भी होती हैं। तो यहाँ अमेज़ॉन भी यानी कि रिटर्न एक्सेप्ट करता है। तो अगर कोई कस्टमर रिटर्न करता है या उसे कोई प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगती या वो डैमेज उसके पास चली जाती है, तो उसके जो जितने भी रिटर्न्स होंगे, जिस तरह की भी यानी कि होगी, वो सारी चीज़ें हैंडल अमेज़ॉन करेगा। क्योंकि हमारा मॉडल ही एफबीए है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, हर चीज़ उसने हैंडल करनी है, हमारी तो सरदर्दी नहीं है इसमें। नेक्स्ट बात सुने, अमेज़ॉन कस्टमर सपोर्ट जो ना प्रोवाइड करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अमेज़ॉन की कि वो कस्टमर्स को रिस्पॉन्स करे। सिंपल एफबीए, आपको इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयरहाउस में शिप करनी है, ठीक है। उसके बाद अमेज़ॉन पिक पैक करके कस्टमर तक डिलीवर करेगा जब भी आपकी लिस्ट के ऊपर ऑर्डर आता है। देन अमेज़ॉन ही रिटर्न हैंडल करेगा, कोई भी अगर रिटर्न होता है तो अमेज़ॉन ही कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर किसी कस्टमर को प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिली या उसको कोई यानी कि हल्की मिल गई है, जो उसने देखा है वो नहीं पहुंची उसके पास, तो अगर वो मैसेज करता है इन केस, तो अमेज़ॉन उसको रिस्पॉन्स करेगा, अमेज़ॉन उसे हैंडल करेगा।
ठीक है, ये है FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। सिंपली आपने इन्वेंट्री पाकिस्तान से सोर्स कर लो या आप चाइना से सोर्स कर लो, डिपेंड ऑन यू। बस आपने क्या देखना है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन देखना है और क्वालिटी देखनी है कैसी है वो। प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम 25% होना चाहिए। तो आप सिंपली इस मॉडल में यानी कि मूव कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि FPM क्या है। अब देखें, उसमें इन्वेंट्री आपने अमेजोन के वेयरहाउस में शिप करनी थी, इसमें इन्वेंट्री आपने अपने वेयरहाउस में शिप करनी है। और ज़ाहिर सी बात है, अगर आप पाकिस्तान से हो तो फिर आप FPM कैसे करोगे, आपको वहाँ पे वेयरहाउस लेना पड़ेगा रेंट पे। लेकिन फिर भी आप पाकिस्तान में हो तो फिर कैसे होगा। या उसके अलावा अगर ओवरसीज़ हो आप तो फिर भी आपको वहाँ पे वेयरहाउस लेना पड़ेगा। चलिए, अब अगर वेयरहाउस नहीं भी लेना पड़ता, आपको अपने घर पे रखनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो स्पेस घेरनी है उसने ना। ठीक है, तो इस मॉडल में आपने क्या करना होता है, आपने इन्वेंट्री अपने वेयरहाउस में रखनी होती है। योर ऑन वेयरहाउस होता है। ठीक है, आप इन्वेंट्री इस मॉडल में भी जहाँ से मर्जी सोर्स करो, डिपेंड ऑन यू। वहाँ की लोकल मार्केट से कर लो, जिस मार्केट में आप बिजनेस कर लो उसकी लोकल मार्केट से कर लो, आप पाकिस्तान से कर लो, आप चाइना से कर लो, डिपेंड ऑन यू। लेकिन ये आपका वेयरहाउस होता है। ठीक है, इसमें क्या होना है, जब भी ऑर्डर आएगा आपने पिक पैक करके कस्टमर तक डिलीवर करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, इसे पिक करना, पैक करना, फुलफिलमेंट करके कस्टमर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर करना। उसके बाद यानी कि हैंडल कस्टमर्स रिटर्न आपने करने हैं। सारे कस्टमर्स के रिटर्न जितने भी हैं आपने हैंडल करने हैं, कस्टमर के साथ आपने डील करनी है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये आपने हैंडल करनी है। उसके बाद अमेजोन कस्टमर सपोर्ट आपने प्रोवाइड करनी है। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप तमाम कस्टमर्स को रिस्पॉन्स करोगे। तो आप पिक पैक करोगे, आप कस्टमर तक डिलीवर करोगे, हैंडल आप करोगे रिटर्न्स। क्या होता है कि इन केस क्या होता है कि इन फ्यूचर ऐसा जब आपकी एक अच्छा बिजनेस हो, अच्छी प्रोडक्ट हो, तो इन केस यानी कि ऑन डेली बेसिस के ऊपर आपको अच्छे खासे ऑर्डर्स आते हैं। तो आपको पता 24/7 आपको ऑर्डर आने हैं। अगर आप FBM भी करते हो, FB भी करते हो, तो FB तो आपकी सरदर्दी नहीं है, वो तो हर चीज़ उसने करनी है। वो FBM के अंदर क्या होगा कि आपको सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट कि बेस्ट कौन सा है। ठीक है, मैंने आपको दोनों बता दिए। अब मैं इनकी यानी कि इनमें से बेस्ट कौन सा मैं आपको बताता हूँ, फिर आप डिसाइड करिएगा, खुद से पूछिएगा कि कौन सा बेस्ट लगता है आपको। सिंपल, मैंने आपको दोनों का यानी कि डिफरेंस बता दिया कि FBA में अमेजोन का वेयरहाउस होता है, आप इन्वेंट्री वहाँ भिजवाते हो, जब भी ऑर्डर आता है अमेजोन पिक पैक करके कस्टमर तक डिलीवर करता है। उसके बाद अमेजोन रिटर्न्स हैंडल करता है तमाम। और यानी कि फोर्थ वहाँ पे स्टेप था कि अमेजोन कस्टमर सपोर्ट यानी कि प्रोवाइड करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन की होती है कि कस्टमर्स को रिस्पॉन्स करना है। ये था FBA। अब नेक्स्ट है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो यहाँ पे आपका वेयरहाउस होगा, आपको पिक पैक करना पड़ेगा, आपको कस्टमर्स के हैंडल रिटर्न करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपकी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करें। कस्टमर्स के मैसेजेस आएंगे जगह जगह से, यानी कि प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है, प्रोडक्ट डिले हो गई है, प्रोडक्ट गलत मिली है, प्रोडक्ट सही नहीं है, क्वालिटी लो है, जो मेंशन था वो नहीं है। तो वो कस्टमर्स आपको जब मैसेज करेगा आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगे। ठीक है, तो अब देखते हैं अब बेस्ट कौन सा है। अब डिसाइड यानी कि आपने करना है। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन बेसिकली ये ऑटोमेशन के ऊपर चलता है ये बिजनेस। इसमें देखें, सिंपल सी बात है, आप सो रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपको टेंशन ही नहीं है। आपको जब भी ऑर्डर आने इस मॉडल में अमेजोन ने पिक पैक करके कस्टमर तक डिलीवर करने 24/7 ऑर्डर आते हैं। ठीक है ना, तो उसमें अमेजोन ने ही उसको पिक पैक करना, सब कुछ करना है। तो ये बेसिकली ऑटोमेशन के ऊपर चलता है, आपकी कोई सरदर्द नहीं है। आप खुद ज़रा सोचें कि आप यहाँ पाकिस्तान में बैठे हो, आप अमेरिका में बिजनेस कर रहे हो और कस्टमर तक सारी चीज़ें पहुंच भी रही हैं। ठीक है, सोचने वाली बात है ना। तो ये देखें, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अगर आप पाकिस्तान में रहते हो, दिस मॉडल इज बेस्ट फॉर यू। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन ये बेसिकली ऑटोमेशन पे चलेगा। आपने सिंपली इन्वेंट्री पाकिस्तान से ले लो या आप चाइना से सोर्स कर लो, आप अमेजोन के वेयरहाउस में शिप कर दो, उसके ऊपर कैंपेन चलाओ, उसको लॉन्च करो, कैंपेन चलाओ। उसके बाद यानी कि जैसे ही ऑर्डर आते हैं, अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपकी जो इन्वेंट्री उनके वेयरहाउस में पड़ी होती है वहाँ से ऑर्डर पिक पैक करके आपके कस्टमर तक डिलीवर करता है।
अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर्स के रिटर्न हैंडल करना, अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर को रिस्पॉन्स करना, कोई भी मसला होता है उनको क्लियर करना, उनको सेटिस्फाई करना अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बेसिकली आप देखें 24 आवर ऑर्डर आते हैं, 24 आवर ऑर्डर आते हैं, तो दिन रात ऑर्डर आएंगे, आपकी कोई सरदर्द नहीं है, आपने कुछ नहीं करना, सारा कुछ अमेजोन का यानी कि करना है, सब कुछ अमेजोन ने हैंडल करना है। तो ये था हमारे पास फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ये मैनुअल होता है। तो इसमें अब गौर से सुनेगा बात, इसमें क्या होगा, हर चीज़ आपकी है, सरदर्द आपकी है, मैं कहता हूँ 24 आप सो नहीं पाओगे, ठीक है ना। वहाँ से ऑर्डर आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर आ रहा है, पिक पैक करोगे, कस्टमर तक डिलीवर करोगे, वो डिलीवरी के लिए भी आपको अलग से किसी को हायर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो अमेजोन डिलीवरी कर रहा है, सारा कुछ तो अमेजोन हैंडल कर रहा है। अब मैं नेक्स्ट बताऊंगा फीसिस में क्या डिफरेंस है इन दोनों के, अब डिसाइड करेगा फीसिस, यानी कि मैनुअल में ज़्यादा पड़ जाती हैं, अगर देखा जाए ना तो मैनुअल में ज़्यादा पड़ जाती हैं, ठीक है। तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में क्या होता है कि आपका वेयर हाउस है, आपको ऑर्डर आ रहे हैं, आप पिक पैक कर रहे हो, आप उनको डिलीवर कर रहे हो, आप कस्टमर्स के रिटर्न हैंडल कर रहे हो, इवन कि आप सर पकड़ के बैठ जाओगे, इतने मैसेज भी आते हैं समटाइम, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स के मैसेज भी आते हैं। और उसके अलावा रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे, आपको वो भी हैंडल करने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली आपका सर दर्द वाला मॉडल है, सर दर्द इसमें यानी कि होना शुरू हो जाती है, खपखपा वाला मॉडल है। आपका वेयर हाउस, सारा कुछ आप ही, आपको आपके पास टाइम ही नहीं है कहीं जाने के लिए, इवन कि सोने के लिए भी टाइम नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों में बेस्ट कौन सा है। तो इन दोनों में बेस्ट देखें, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन बेस्ट है, आपको इसमें जाना चाहिए। आप होलसेल में करो या आप प्राइवेट लेबल में करो, तो एफबीए करना आपने इन्वेंट्री। क्यों? क्योंकि देखें, अब फीसिस की मैं बात करता हूँ, मोस्टली लोग कहते हैं सर उनमें फीसिस बहुत ज़्यादा हैं, ये है वो है फलां है ढिमकां है। अब मैं आपको फीसिस बताता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा फीसिस यानी कि मेरे मुताबिक मैनुअल में एक तो फीसिस आपको ज़्यादा पड़ जाती है, दूसरे नंबर पे आपका टाइम ख़त्म हो जाता है, आपके पास टाइम ही नहीं होता, 24/7 आप बिजी होते हो, बस ऑर्डर आ रहे हैं, पैक कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ फीसिस के बारे में, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू मी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन इज द बेस्ट मॉडल। देखें, कोई सरदर्द नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं आपने करना, आपने सिंपली क्या करना है, आपने इन्वेंट्री वहाँ पे शिफ्ट कर देनी है, अमेजोन उसके ऊपर करेगा, आप उसके ऊपर कंपेन करोगे, अमेजोन उसके पिक पैक करके कस्टमर तक डिलीवर करेगा। आप पाकिस्तान में बैठे हो, ऑटोमेशन पे चल रहा है बिजनेस, चाहे इवन कि आप अगर ओवरसीज भी हो तो कोई मसला नहीं है, आप अपना साथ काम करो, पार्ट टाइम इस चीज़ को शुरू कर लो। अब आप बोलोगे पार्ट टाइम तो होते नहीं है, ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, देखिए जनाब हो जाते हैं, होलसेल भी आपका पार्ट टाइम हो जाता है अगर करना चाहो तो। प्राइवेट लेवल के लिए यार अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो किसी वीए को रख लो, पहले आप इस चीज़ के बारे में हल्का फुल्का जान लो, फिर किसी वीए को रख लो, आप अपना जो कर रहे हो वो करो, वीए से आप रिपोर्ट्स लेते रहना, उसको अपने यार साथ सी बात है, उसने वहाँ से निकाल के करना होता है, उनको पे आप कमा के ही देते हो, सैलरी अकाउंट से, बिजनेस से ही कमा के देते हो। तो इसमें क्या है, अगर आप ओवरसीज़ हो या आप पाकिस्तानी हो तो बिज़नेस जो ना बेस्ट मॉडल है वो एफबीए है। यहाँ पे आपके अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। अगर आप एफबीएम के अंदर होते हो तो आपको कैंसिल भी ऑर्डर होते हैं, नेगेटिव फीडबैक भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बैड रिव्यू मिलते हैं, लो सर्विसेज भी है, ये भी इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं, तो वहाँ पे अकाउंट रिस्क पे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एफबीएम के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि इनमें इनकी फीसिस क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आपने एफबीए में यानी कि जाना है, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे क्लाइंट्स, अगर आप एज अ वीए काम करते हो वो दोनों मॉडल्स में करते होंगे, तो उसमें पता क्या है, वो बहुत बड़े सेलर्स होते हैं, उनका अपना वेयर हाउस भी होता है, अमेजोन की भी, अमेजोन के ऊपर भी यानी कि उसने अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट यानी कि शिप की होती है, तो इनके जो अपने वेयर हाउस होते हैं वहाँ पे उन्होंने एम्प्लॉय रखे हैं, तो ये सारा कुछ हैंडल करते हैं, जो पिक पैक करते हैं, सारा कुछ करते हैं। आप उनके लिए उनकी ऑनलाइन काम को देखोगे, मतलब कि कस्टमर से बात करोगे, रिटर्न्स वगैरह के बारे में देखोगे और कंपेन के ऊपर काम करोगे। ऐसे भी आपको क्लाइंट मिलेंगे जो दोनों मॉडल्स में करते हैं, एफपी भी करते हैं, एफपीएम भी करते हैं। अब हम आते हैं फीसिस की तरफ। तो फीसिस देखें, जब आप एफबीए करते हो, क्योंकि मैं फीसिस इसीलिए बता रहा हूँ, लोग कहते हैं कि सर एफबीए वाले फीसिस बहुत चार्ज करते हैं। तो देखें, एफबीए में जब आप होते हो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, तो इसमें आप सबसे पहले आपको सेलर सेंट्रल फ़ी देनी पड़ती है। वो आपकी फ़ी यानी कि डिपेंड करती है आप किस मार्केट में कर रहे हो, उस हिसाब से, यानी कि कहीं पाउंड चलते हैं, कहीं डॉलर चलते हैं, ठीक है।
तो ये फीस उस पर डिपेंड करती है, ये आपको पे करनी पड़ती है एवरी मंथ। उसके बाद नेक्स्ट फीस है रेफलर फी। रेफलर फी क्या होती है? अब रेफलर फी वो चीज़ होती है जो आप अमेजोन की वेबसाइट को यूज़ करके वहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, वो आपकी रेफलर फी है। अमेजोन उसके ऊपर कमीशन लेता है कि आप हमारे यानी कि साइट को यूज़ कर रहे हो, हमारे थ्रू बिजनेस कर रहे हो, हम आपसे कमीशन चार्ज करेंगे, तो उसको रेफलर फी बोलते हैं। उसके बाद फुलफिलमेंट फी, तो ये बेसिकली वो फी होती है जो वो आपके ऑर्डर को पिक करता है, पैक करता है और डिलीवरी यानी कि देता है। बीच में इसी यानी कि फुलफिलमेंट फी में उसके डिलीवरी चार्जेस भी होते हैं, शिपिंग कॉस्ट भी होती है उसमें। तो ये होती है फुलफिलमेंट फी। उसके बाद नेक्स्ट है स्टोरेज फी। स्टोरेज फी क्या होती है? जब आप इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में शिप करते हो तो उनके किसी वेयर हाउस में किसी न किसी जगह पे आपकी इन्वेंट्री यानी कि स्टे होती है, वहाँ पे पड़ी होती है, तो उसकी वो आपसे कॉस्ट लेता है। सिंपल सी बात है, देखें आप अगर फॉर एग्जांपल फिजिकल भी कहीं शॉप लेते हो तो रेंट पे लोगे तो आप उसका पे करोगे, वहाँ पे आपका सामान पड़ा हुआ है आप उसके लिए पे करोगे, तो यहाँ पे भी आपको स्टोरेज फी पे करनी पड़ती है। तो ये 4 किस्म की फीसिस आपको देनी पड़ती हैं FBA के मॉडल में। तो ये सारी फीसिस आप पूछोगे आपके ये इतनी सारी फीसिस, ये आप नहीं यार, आप देखिए ये फीसिस सारी कस्टमर से लेते हो। आप जब प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो उसकी प्राइस जब वहाँ पे ऐड करते हो तो उस प्राइस में आपने ये सारी फीसिस इंक्लूड करने के बाद अपनी प्रॉफिट देखनी होती है कितनी है, ठीक है। तो ये आप कस्टमर से लेके अमेजोन को पे करते हो, तो ये होगी आपकी FBA फी। कोई सरदर्द नहीं आपकी, कुछ नहीं आपने करना, इन्वेंट्री बस भिजवा दो वहाँ पे, उसके ऊपर कंपेन के ऊपर काम करो, लिस्ट अच्छी तरह ऑप्टिमाइज आपने करनी है, उसकी कंपेन को अच्छे अच्छे कीवर्ड्स डालने हैं, गोल्डन कीवर्ड्स डालने हैं, तो कोशिश करनी है ऑर्गेनिक रैंक होने की, ठीक है। स्टार्टिंग के ऊपर आपकी थोड़ी यानी कि ज़्यादा कॉस्ट लगेगी कंपेन के ऊपर, लेकिन आस्ता आस्ता वो कम होती जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने कस्टमर से निकालनी है, ये जितनी फीसिस हैं। तो ये कोई सरदर्द नहीं है आपकी, सिर्फ कंपेन के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है आपका, जब आप लॉन्च करते हो उसके बाद कंपेन के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये हो गया FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, इसकी फीसिस। अब देखिएगा फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, तो इसमें सबसे पहले सेंट्रल यानी कि सेलर सेंट्रल की फ़ी आपने देनी है, वो आप FBA करो या FBM करो, वो आपको फीस पड़नी है। उसके बाद रेफरल फ़ी आपको यहाँ देनी पड़नी है, क्योंकि आप उनकी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो, आप उनकी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो, तो रेफरल फ़ी आपको उनको देनी पड़नी है। 2 फीसिस होगी। अब फुलफिलमेंट फ़ी यहाँ पे क्या है? तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुलफिलमेंट करना, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने इसको फुलफिलमेंट करना है। अब वहाँ पे देखें वो अमेजोन आपसे फीसिस ले रहा था उसको पिक पैक डिलीवरी करने की, यहाँ पे आपने यानी कि उसको पिक पैक करना है। अब बताओ अगर 24 आपको ऑर्डर आते हैं 24 आवर, तो सारी सी बात है कहाँ कब सोओगे कब रेस्ट करोगे, आपको ऑर्डर पैक करने पड़ेंगे, आपको सेंड करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा सारा कुछ, तो यहाँ पे आपका टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। उसके अलावा आपको इसको खुद डिलीवर करना पड़ेगा, यहाँ किसी को रखना पड़ेगा आपको। अमेजोन की ये फैसिलिटी देता है कि अगर आपने FBM करना है तो डिलीवरी के लिए आप हमें हायर कर सकते हो, हम आपके वेयर हाउस से एड्रेस पिक करेंगे और आपके कस्टमर तक डिलीवर कर देंगे। तो वो आपसे ज़ाहिर सी बात है चार्ज करेगा अच्छा खासा, यानी कि जो होगा वही चार्ज करेगा ना। तो अगर नहीं वो आप रखते तो आप किसी लोकल कोरियर वाले को हायर करोगे, उसको बोलोगे जी हमारी आप ऑर्डर ऐसे शिप कर देना, उसको भी आपको पे करना पड़ेगा, आपका टाइम भी लग रहा है। दूसरे नंबर पे आपने जिसको रखा है जो उसको डिलीवरी दे रहा है, जो शिप कर रहा है उस ऑर्डर को, आप उसको भी आप पे कर रहे हो, ठीक है। अगर आप खुद पैक नहीं कर सकते तो आप किसी को हायर करोगे, जी आप आओ पैकिंग करो, ठीक है। आप उसको पैकिंग के लिए रखोगे, लेकिन वो शिपिंग तो नहीं करेगा। शिप तो वो लोग करते हैं ना जो कोरियर वाले वहाँ पे होते हैं, हर कोई लोकल जाके शिप तो नहीं करता। तो इसमें आप देख लो वहाँ पे तो कोई सरदर्द नहीं है, यहाँ पे आपकी सरदर्द है। आपने पिक पैक करना है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी को रखना पड़ेगा पिक पैक करने के लिए, वो उसे पिक पैक करेगा, फिर आपको डिलीवरी शिपिंग के लिए किसी को पकड़ना पड़ेगा, किसी को हायर करना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान में TCS है, उसके अलावा और बहुत सारी यानी कि कंपनीज है जो डिलीवरी यानी कि सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ऐसे वहाँ की यानी कि जिस मार्केट में आप कर रहे हो उसी मार्केट के लोकल यानी कि आपको ये फाइंड करने पड़ेंगे, उनके थ्रू आप डिलीवरी जो है ना वो अपने कस्टमर तक करवाओगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टोरेज फ़ी। तो यहाँ पे आपका वेयर हाउस होता है, अगर आप रेंट पे लेना पड़ेगा आपको वेयर हाउस, यहाँ अगर आपको यानी कि हो जाए अगर आप अपने घर पे कहीं स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी ज़ाहिर सी बात है, अगर आप रेंट पे लेते हो तो आपको अच्छी खासी कॉस्ट पड़ेगा और मंथली बेस के ऊपर आपको इसका भी रेंट पे करना पड़ेगा। अगर घर पे भी रखते हो तो फिर भी आपको पता है नहीं होती घर पे ये स्पेस इतनी कि आप इन्वेंट्री वहाँ पे स्टॉक कर सको।
तो ये यानी कि दोनों में अब बेस्ट कौन सा डिसाइड आपने करना है। आपको क्लाइंट ऐसे ही मिलेंगे जो दोनों करते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो उसी कंट्री में रहते हैं, सबसे बड़ी बात है। पाकिस्तान में रह के आप एफपीएम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको किसी ना किसी वेयर हाउस को यानी कि फाइंड करना पड़ेगा जहाँ पे आपने अपनी इन्वेंट्री रखनी है, फिर उनके थ्रू आप उसको पिक पैक शिप करवाओगे। तो देख लो कितनी सरदर्द वाला काम है, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट फॉर एग्जांपल ओवरसीज ही आपको मिल जाते हैं, यूके के अंदर या यूएस के अंदर, तो ठीक है, उस सूरत में वो यानी कि आप उनका एफबीएम भी कर लो, एफबी भी कर लो, कोई इशू नहीं, क्योंकि वो एफबीएम के लिए उनके अपना वेयर हाउस है। पिक पैक मोस्टली लोग ऐसे होते हैं, उनसे अक्सर मेरी बात हो तो पता क्या कहते हैं, सर कोई बात नहीं, हमारी वाइफ फ्री होती है, वो खुद ही पिक पैक कर लेंगे, बस डिलीवरी के लिए किसी को हम रख लेंगे, कोई बात नहीं है, वो सारा दिन फारग ही होती है। कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जबकि उस कंट्री में फीमेल भी नहीं यानी कि फ्री होती, ठीक है। तो अब आपने डिसाइड करना है, कमेंट में आपने मुझे बताना है कि आपके मुताबिक बेस्ट कौन सा मॉडल है, बेस्ट एफपीए है कि एफबीएम है, ठीक है। तो चलें ठीक है, अब इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये बेसिकली क्वेश्चन था, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यानी कि देख सकते हैं ग्रुप वगैरह, तो मुझे आप वहाँ पे क्वेरी अपलोड कर दें या मुझे वैसे ही यानी कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया करें, ठीक है। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।